अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरिएशंस अक्रॉस कल्चर्स। अब जी जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में जो जो इंग्लिश की नई वेराइटीज़ पैदा हुई उनमें क्या वेरिएशंस हैं, क्या उनमें तब्दीलियाँ हुई, वो हम सारी वेरिएशंस पढ़ेंगे। ठीक है। टॉपिक नंबर 73, न्यू इंग्लिशेस एंड न्यू इंग्लिशेस, डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस। एक जी स्मॉल लेटर्स में उन्होंने न्यू इंग्लिशेस मेंशन किया है, एक कैपिटल लेटर में न्यू इंग्लिशेस मेंशन किया है। क्या डिफरेंस है बीच में? न्यू इंग्लिशेस बेसिकली वो इंग्लिशेस हैं या वो वेराइटीज़ हैं इंग्लिश की जो कि नेटिव इंग्लिश कहलाती हैं। ठीक है, नेटिव वेराइटीज़ कहलाती हैं इंग्लिश की। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, सिंपली जो इनर सर्कल्स में वैरायटीज़ होती हैं वो आप उनको न्यू इंग्लिशेस बोल लें। ठीक है। और ये जो दूसरा कैपिटल न्यू इंग्लिशेस हैं ये वो इंग्लिशेस होती हैं जो कि आउटर सर्कल्स में मौजूद होती हैं। पाकिस्तानी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, नाइजेरियन इंग्लिश, सिंगापुरियन इंग्लिश जो कि आउटर सर्कल में होती हैं, जो कि उन स्पीकर्स से वजूद में आती हैं जिनकी ये सेकंड लैंग्वेज होती है। आउटर सर्कल में सेकंड लैंग्वेज यूज़र्स ही होते हैं ना, पर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बस इतना ही आपने याद रखना है। ठीक है। टॉपिक नंबर 74, न्यू इंग्लिशेस एंड न्यू इंग्लिशेस। अच्छा जी, अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसके ना जो आउटर सर्कल्स में वैरायटीज़ हैं ये न्यू इंग्लिशेस जो हैं, इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वहाँ पे डेवलप होती है जहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज, उनकी मदर टंग कोई और होती है, ये उसे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये वहाँ पर डेवलप होती है ये इंग्लिशेस या वैराइटीज़। इसके अलावा जो इसका करैक्टरिस्टिक होता है कि ये नेटिव वैरायटी से के जैसी नहीं होती। ये जो हमारी वैरायटी है इंग्लिश की ये उसके नेटिव वैरायटी जैसी नहीं है। हमने इसमें अपने उर्दू के जो है साउंड डाल दिए हैं, इंटोनेशन पैटर्न्स डाल दिए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डाल दिए हैं, वर्ड्स डाल दिए हैं, एक्सप्रेशन डाल दिए हैं। हम जब इसे बोलते हैं तो हम उनकी तरह नहीं बोलते हैं, हम इसे अपनी तरह बोलते हैं, अपनी उर्दू लैंग्वेज की तरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना ये अडॉप्ट कर लेती है और ये इसका एक होता है फीचर कि वो नेटिव वैरायटी जैसी नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी जब ये वैरायटी बन जाती होती है, ये एक लोकल सी वैरायटी जो बन जाती होती है, ये क्या एक इनोवेशन ही होती है ना, एक पहले से इन्वेंट की हुई चीज़ की आगे से इनोवेशन होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये इनोवेशन करने में मदद देते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं कि मतलब वो जहाँ पे ये वैरायटी डेवलप हो रही है उसकी पॉपुलेशन कैसी है, क्या क्या पॉपुलेशन कितनी है, कैसी है, और उसमें कौन कौन से आइडेंटिटीज़ के लोग पाए जाते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मौजूद होते हैं कि वो पॉपुलेशन कितने ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, कितनी ज़्यादा वो पॉपुलेशन है कि वो वैरायटी इतनी फैल गई। ठीक है, कि वो इतनी हिट हो गई। अथॉरिटेटिव फैक्टर्स होते हैं कि वो जो वैरायटी है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन कौन से वो पॉपुलेशन में कौन कौन सी जगहों पे यूज़ होती हैं, उसकी क्या अथॉरिटी है उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में। हमें पता है हमारे मुआशरे में कहाँ कहाँ इंग्लिश यूज़ होती है। ठीक है, कोडिफिकेशन है उस इनोवेशन की कि उसके कवानीन, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या रखे गए हैं हमारी वैरायटी में, हमारी इंग्लिश वैरायटी के क्या कोड्स होंगे, क्या रूल्स हैं, क्या उसकी कोडिफिकेशन की है हमने उसे अपने अंदाज में। एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर्स के कितने लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है उस वैरायटी को। ब्रिटिश या आउटर इनर सर्कल के कितने ज़्यादा लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, उस वैरायटी को कितना हिट कर लिया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं उस इनोवेशन के स्टेटस को। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 75, नेटिवाइजेशन। नेटिवाइजेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच अ लैंग्वेज गेन्स नेटिव स्पीकर्स। या जो MCQs आप देख लें, और इसका ये मतलब है कि हमने तो चलो जैसे भी सीख ली इंग्लिश, ठीक है, हमें इंग्लिश आ गई, हमने बना ली। अब हमारे आगे से वो बच्चे होंगे वो बिल्कुल वैसी ही इंग्लिश अडॉप्ट करेंगे जैसे हम बोलते हैं। तो ये वो जो बच्चे हैं उनकी मदर टंग हो गई है, मतलब वो नेटिव स्पीकर हो गए उस वैरायटी के।
हमारी तो ये सेकंड लैंग्वेज थी, ठीक है। उनके सामने हमने वही इंग्लिश बोली, बस वही इंग्लिश बोली, और उनकी वो नेटिव टंग हो गई, मदर टंग हो गई। तो जब कोई लैंग्वेज अपने नेटिव स्पीकर गेन कर लेती है तो उसे नेटिवाइजेशन बोलते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ लैंग्वेज गेन्स नेटिव स्पीकर्स, ठीक हो गया। अच्छा, नेटिवाइजेशन कैसे आता है? अकल्चराइजेशन के ज़रिए। अकल्चराइजेशन क्या होता है कि हमने दूसरों का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, हमने वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा देखना शुरू कर दिया, हमने उनकी इंग्लिश तो ली ही ली, हमने उनके कल्चर को भी अपने कल्चर में इंडल्ज करना शुरू कर दिया। इंडिजनाइजेशन के ज़रिए जी नेटिवाइजेशन होती है कि हमने उस वैरायटी को बहुत कंट्रोल दे दिया अपनी सोसाइटी में, बहुत उसको ना देसी कर दिया, रचा बसा दिया, मतलब, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि हमने ना उनकी अपनी लैंग्वेज ली, मतलब हमने नेटिव इंग्लिश भी नहीं प्रॉपर तौर पर ली, हमने अपनी लैंग्वेज को उसके साथ हाइब्रिड कर दिया, ठीक है। तो वो मिला जुला के एक लोकल सी वैरायटी जब बन जाती है तो वो नेटिवाइजेशन हो जाता होता है, ठीक है। ठीक है, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ हाइब्रिड कर दो तो इस तरह नेटिवाइजेशन हो जाती होती है। उर्दू हुई है ना इंग्लिश के साथ, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टर्स क्या हैं प्रमोटिंग नेटिवाइजेशन? इस नेटिवाइजेशन को प्रमोट करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंग्लिश एज्यूमिंग ऑफ फैक्टर फंक्शंस इन द आउटर सर्कल दैट रिलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टिपिकली लोकल आइडियाज़, कि हमारी वैरायटी में, हमारी जो कल्चर में हम जब इंग्लिश को यूज़ करते हैं अपने लोकल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब एक उर्दू में जुमला है, हमने उसे वैसे ही ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। हमने इंग्लिश के स्ट्रक्चर को नहीं देखना, हमने इंग्लिश के जो नेटिव चीज़ है उसको नहीं देखना, हमने उर्दू के स्ट्रक्चर के तौर पर उसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर देना है। इंग्लिश एज्यूमिंग ऑफ फंक्शंस इन द आउटर सर्कल दैट रिलेट टू द एक्सप्रेशन ऑफ टिपिकली लोकल आइडियाज़। टिपिकली लोकल आइडियाज़, तो लोकल आइडियाज़ उर्दू के ही होते हैं ना हमारे ज़्यादातर, तो उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया अपनी इंग्लिश में। तो ये फैक्टर है एक जो कि नेटिवाइजेशन को बहुत प्रमोट करता है। इसके अलावा इंग्लिश नीड्स टू अडाप्ट इट्सेल्फ टू इट्स न्यू इन्वायरमेंट टू बी एबल टू एक्सप्रेस लोकल कॉन्सेप्ट। वही पहले वाली बात हो गई कि इंग्लिश ने अपने माहौल के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट कर लिया। हमारे माहौल में उर्दू ज़्यादा है, इंग्लिश ने एडजस्ट कर लिया, हम उसे उर्दू की तरह उर्दू में ढाल के हम इंग्लिश को अपनी वैरायटी के तौर पर बोलते हैं। हम नेटिव स्पीकर्स को फॉलो नहीं करते, हम नेटिव एक्सेंट को फॉलो नहीं करते, हम अपने लोकल कॉन्सेप्ट जो है हमारे उर्दू के ही हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इंग्लिश को लेके चलते हैं। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ नेटिव स्पीकर्स, हमारे इर्द गिर्द नेटिव स्पीकर्स कोई नहीं है, हम उन्हें देख के क्या इंस्पिरेशन लें और कैसे बोलें, कोई उसके एब्सेंस है नेटिव स्पीकर्स की, तो ये भी एक फैक्टर है प्रमोट करने का। इनएडिक्वेट टीचिंग, हमें ना नेटिव तौर पर सिखाया जाता है कि नेटिव इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ना हमें उसके इतना कोई मोटिवेशन है टीचर्स को कि हम वैसा सुनाएं, हम वैसे सिखाएं टीचर्स को, ना वो खुद वैसे बोलते हैं ना वो वैसे सिखाते हैं। तो इनएडिक्वेट टीचिंग है, वैसे ही वो लोकल इंग्लिश बोलते हैं, हम भी लोकल इंग्लिश सीखते हैं, और ये भी प्रमोट करता है नेटिवाइजेशन को। इसके अलावा एक्विजिशनल लिमिटेशन, हमारे सीखने की जो लिमिट है वो बहुत थोड़ी है। हम मतलब एक तो हमारे इर्द गिर्द नेटिव स्पीकर्स भी नहीं है, ऊपर से हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है कि हम इंग्लिश को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें या उसे मज़ीद सीखें। तो ये एक लिमिटेशन है ना हमारे ऊपर, तो इस लिमिटेशन ने भी जी हमें नेटिवाइजेशन की तरफ राग़िब किया। नेटिवाइजेशन 2, functional nativization. Functional nativeness is determined by the range and depth of a language in a society. फंक्शनल नेटिवनेस क्या होती है कि ये जो अब लोकल वैरायटी हमारी इंग्लिश की बन गई है कि उसके क्या फंक्शन है, वो कैसे हमें पता चलेगा? वो उस बेस पे पता चलता है कि उस लैंग्वेज की, उस लोकल वैरायटी की क्या रेंज है और क्या डेप्थ है हमारी सोसाइटी में। रेंज से मुराद होता है डोमेन्स ऑफ फंक्शंस,
कितने फंक्शंस ये लोकल वैरायटी हमारी सोसाइटी में अंजाम दे रही है। हमें पता है, हम आउटर सर्कल के हैं, आप सबको पता है इंग्लिश क्या क्या अंजाम दे रही है हमारी सोसाइटी में। डेप्थ क्या है उस लैंग्वेज की, द डिग्री ऑफ सोशल पेनिट्रेशन ऑफ द लैंग्वेज, कितनी रच बस गई है ये हमारी सोसाइटी में, डेप्थ कितनी हो गई है ना इस लोकल वैरायटी की। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिटरमिन करते हैं ये दो चीज़ें, ठीक है। English is nativized in South Asia as Indian English and Pakistani English। ये MCQs आप देख लें। रेंज ऑफ फंक्शंस डोमेन्स, अब हम सबको पता है कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है हमारे सोसाइटी में। कॉरपोरेट ट्रेड में यूज़ होती है, मीडिया, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, हाई एजुकेशन, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव राइटिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जी MCQs देख लें। एन एस्टिमेटेड 333 मिलियन यूज़र्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये MCQs है। और जी द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन क्रियोल इंग्लिश स्पीकर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द US एंड UK। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 77, नेटिवाइजेशन पार्ट 3। अच्छा जी, अब इसमें पूरा उन्होंने बोला है, सारा ये टॉपिक इस बारे में है कि रिकग्नाइजेशन ऑफ नेटिवाइज वैरायटी है, जो लोकल वैरायटीज़ हमारी बन गई हुई हैं इंग्लिश की, इंडिया की बन गई हुई है, पाकिस्तान की बन गई हुई है, बांग्लादेशन इंग्लिश जो है, इन सब की रिकग्निशन, इनको एक्सेप्ट करने का क्या सीन है। तो ये सिंपल इसका पूरा ये है कि द आइडिया ऑफ प्रोनाउंसिएशन रिमेन RP कि जी जो जिसे मॉडल समझा जाता है, जिसे आइडियल समझा जाता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश को ही समझा जाता है। ठीक है। इंडिजिनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश आर स्टिग्मेटाइज्ड, जो हमारी लोकल वेराइटीज़ हैं इनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता खुले दिल से, इनको बहुत बदनाम किया जाता है, और बस ऐसा ही है। ठीक है। प्रिवेलिंग परसेप्शन इन इनर सर्कल डज नॉट रिकग्नाइज नेटिवाइज्ड वेराइटीज़ एज स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज वेराइटीज़। जो इनर सर्कल वाले हैं वो इन लोकल वेराइटीज़ को स्टैंडर्ड वेराइटीज़ के तौर पर नहीं लेते, वो एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को। ठीक है। नेटिवाइज्ड इंग्लिश सोशल लेक्टल कॉन्टिन्यूम रेंजेस बिटवीन एक्रोलैक्ट, मैक्रोलैक्ट, बेसिलैक्ट। ये तीन चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले लेक्चर्स में, इसको मैंने और एक्सप्लेन नहीं करना। इंग्लिश इन द आउटर सर्कल हैज़ इवॉल्व्ड करेक्टरिस्टिक फीचर्स एट। अब ये लोकल जो वैरायटी है, जो इन आउटर सर्कल में जो वैराइटीज़ हैं, इनके क्या इन इंग्लिश के करेक्टरिस्टिक हैं, क्या फ़ीचर्स हैं इनके जो बदले हैं। फोनोलॉजिकल फ़ीचर्स इसमें अलग हैं, लेक्सिकल फ़ीचर्स हैं, सिंटैक्टिक एंड डिस्कोर्स लेवल। मतलब फोनोलॉजिकल क्या होते हैं, जो हमारे साउंड्स के होते हैं, हम वैसा एक्सेंट नहीं बोलते जैसे नेटिव वैरायटी होती है। लेक्सिकल हमारे वर्ड्स अलग होते हैं, हमने अपने उर्दू के वर्ड भी अपनी लोकल इंग्लिश में ठोके हुए हैं। सिंटैक्टिक जो हमारे वर्ड बनाने के, हमारे सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग हैं नेटिव वैरायटी से। डिस्कोर्स लेवल हमारे बात करने के, हमारे कम्युनिकेशन के जो तरीक़ेकार हैं इंग्लिश में, अपनी लोकल इंग्लिश में, वो अलग हैं नेटिव वैरायटी से। तो ये करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है। द नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश हैज़ इनरिच्ड इंग्लिश एंड द इंडिजिनियस लैंग्वेज थ्रू। अच्छा, ये जो हमारी नेटिवाइजेशन हुई है, जो हमारी लोकल इंग्लिश है, इसने नेटिव इंग्लिश को भी ना बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि मदद दी है, बढ़ावा दिया है, राइज दिया है, जो मर्ज़ी कह लें। वो किसके थ्रू दिया है? एक प्रोसेस ऑफ बोरोइंग के हमने अपने जो वर्ड बीच में ठोक दिए हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो नेटिव वैरायटी भी उसे बोरो कर रही है, वो उसे सीख रही है, वो उसे एक एज अ डेली रूटीन में यूज़ करने लग गई है, बहुत कम पर ले रही है। कॉइनेज ऑफ न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, हमने जो न्यू वर्ड्स भी इसमें डाल दिए हैं, एक्सप्रेशन न्यू डाल दिए हैं, सेमेंटिक शिफ्ट जो हमने वर्ड्स की जो मीनिंग अपने बदल दिए हुए हैं, ये सब चीज़ों ने मिलके नेटिव वैरायटी को भी फ़ायदा दिया है। ठीक है। टॉपिक नंबर 78, नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में क्या हमारी लोकल वैरायटी है, क्या नेटिवाइजेशन हो गई है इंग्लिश की। नेटिव लेक्सिकलाइजेटिन फंक्शनल शिफ्ट, मतलब हमने जो अपने
वर्ड जो बीच में इंग्लिश में डाल दिए हुए हैं, लेक्सिकल डाल दिए हुए हैं, लेक्सिकन फंक्शनल शिफ्ट जो हमने कर दिया है, उनका बदलाव भी कर दिया, उनका जो है यूज़, एक तो होता है ना हमने अपने वर्ड डाल दिए, हमने उन वर्ड्स का यूज़ भी अलग कर दिया हुआ है। कैसे? नाउन टू वर्ब, ये मैंने ये नाउन टू वर्ब, नाउन टू वर्ब क्या कर दिया है कि जी हमने हैंड होता है, इसका नेटिव वैरायटी में कभी भी उस वर्ब में नहीं बोला डाला गया, पर हमने इसमें वर्ब में बना दिया, हैंडेड कर दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा चार्ज शीटेड, नाउन टू वर्ब कर दिया हमने, अपनी लैंग्वेज है पाकिस्तान की बात हो रही है। इसके अलावा फायर क्रैकर्ड, एडजेक्टिव टू वर्ब हमने कर दिया हलाल, ठीक हो गया। कॉलोनियल लैग हमने कर दिया हुआ है अपनी लोकल वैरायटी में। कॉलोनियल लैग क्या होता है कि हमारी अलग है, लोकल वैरायटी हमारी अलग है, पर इतनी भी अलग नहीं है, बस ये है कि हमने अपने थोड़े से वर्ड बीच में डाल दिए हुए हैं। डिकी और डिगी, ये वर्ड उनके नेटिव वैरायटी में नहीं मौजूद, ठीक है। वो कार ट्रंक बोलते हैं पर हम डिक्की बोलते हैं। स्टेपनी, ठीक है। तो ये हमारे अपने वर्ड हैं। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन के जो पाकिस्तान में तरीके हैं लोकल वैरायटी के, इंग्लिश लोकल वैरायटी के, फ्लाइंग कोच, मैरिज पार्टी, सेंट, परसेंट, ये उनमें नहीं मौजूद, ये हमने अपने बीच में बनाई हैं फॉर्मेशंस। डेरिवेशंस क्या की हैं हमने? अफेक्ट, अफेक्ट होता है हमने अफेक्ट ही कर दिया है। पॉइंट होता है पॉइंटाइजेशन कर दिया है। म्यूज़ियम होता है म्यूज़ियमाइज कर दिया है, या डेरिवेशन कर दिया, ड्राइव कर दिया है वर्ड्स को उनमें से। और क्या तरीक़ेकार हैं? उर्दू इंग्लिश हाइब्रिड डेरिवेशन, उर्दू और इंग्लिश को मिला के एक वर्ड बना दिया है, एक न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया है। गुंडाजियम, गुंडाजियम पता है ना, गुंडा बदमाशी, गुंडाजियम, ये जी एक वर्ड न्यू फॉर्मेशन कर दिया है। डकैत मतलब डकैत, इसके डकौती, डकैती, ये हमने अपने वर्ड डाल दिए हुए हैं बीच में। सिमेंटिक शिफ्ट कर दी हुई है हमने, पाकिस्तान ने अपनी लोकल वैरायटी में। क्या जी? अ मंथली का क्या हो गया? अ ब्राइब पेड एवरी मंथ, और अ गनमैन अ बैंगार्ड, ठीक हो गया। ग्रामर की तरफ अब आ जाएं। ग्रामर में क्या हमने तब्दीलियाँ की हैं? वेरिएशन इन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन में हमने बहुत तब्दीलियाँ की हैं। प्रपोजिशन पता है ना, वेद और आप, इस तरह के अल्फाज, एट। तो हमने क्या किया है? फिल अप अ फॉर्म, इसमें अप की ज़रूरत नहीं थी, फिल इन होता है, या फिल द फॉर्म खाली होता है, ठीक है। तो हमने फिल अप कर दिया है। कोप अप विद अ सिचुएशन। इसके अलावा क्या ग्रामर में तब्दीलियां हैं? लैक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन इन क्वेश्चंस, सब्जेक्ट और वर्ब की अगला अदली बदली आगे पीछे हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में डाल दिया है, कोई भी है कि कभी हम सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, कभी हम वर्ब को आगे ले आते हैं, कोई एक हमारा रूल नहीं है। वाई यू आर लाफिंग, व्हाट यू आर लाफिंग, लुकिंग एट, ठीक है। इसके अलावा जी प्लूरलाइजेशन ऑफ अनकाउंटेबल्स, जो कि जमा नहीं हो सकते, जो कि हम गिन नहीं सकते, हमने उसको भी प्लूरल कर दिया है, उसके साथ भी एस लगा दिया है। इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, रिसर्चर्स, रिसर्चेस, हेयर्स। अब हेयर का मतलब क्या होता है? बाल होते हैं, बाल को नहीं गिन सकते, हमने उनके साथ भी एस लगा दिया हुआ, ठीक हो गया। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस ये जी फैक्टर्स आपने याद रखने हैं जो इनोवेशन का हमें डिटर्मिन करते हैं, उसके स्टेटस का, कि क्या किस स्टेटस के बिना, किस फैक्टर्स की बिना पे हम इनोवेशन के स्टेटस को बता सकते हैं, ये आपने देखना है। और नेटिवाइजेशन किस बेस पे होती है? कल्चराइजेशन के ज़रिए होती है, इंडिजनाइजेशन के ज़रिए होती है, हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए होती है, ये हो गया। इसके अलावा ये फैक्टर्स प्रॉम्प्टिंग नेटिवाइजेशन, ये जी
ठीक हो गया। बस इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।